वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा त्रिवेदी है और पॉलिटी के सेशन में हम पढ़ रहे थे इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स रिलेटेड टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अच्छा, लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था कि जून 1948 में यानी आज़ादी के जस्ट बाद क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन। अच्छा, इसका गठन क्यों किया गया था? जिसके चेयरमैन कौन थे आपके? इसके चेयरमैन थे एस.के. धर। इसका गठन क्यों किया गया था? इसका गठन किया गया था क्योंकि तब वो डिमांड चल रही थी क्या कि लिंग्विस्टिक बेसिस यानी जहाँ पे आंध्रा बोली जाती है वहाँ पे आंध्र वो अपना एक स्टेट बनाएंगे, भाषा के हिसाब से स्टेट का अपॉइंटमेंट किया जाए। तो इस कमेटी का गठन किया गया कि आप देखिए क्या ये करना सही है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है, जून 1948 में इनका गठन किया गया। इन्होंने रिपोर्ट दी है दिसंबर 1948 में, और क्या किया इन्होंने? रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि लिंग्विस्टिक फैक्टर्स पे आपका स्टेट का जो है रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए। अब क्या हुआ, ये मान्य नहीं हुआ और दूसरी बार जो है लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी को का गठन किया गया कांग्रेस के द्वारा, ठीक है, दिसंबर 1948 में ही। जिसके मेंबर्स कौन कौन थे? जिसके मेंबर्स थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पत्ताभी सीतारमैया, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पत्ताभी सीतारमैया, और इसी वजह से इसको जेवीपी कमेटी भी कहा जाता है। तो कभी भी क्वेश्चन पता होता है कि जेवीपी कमेटी क्या है, तो जेवीपी कमेटी मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पत्ताभी सीतारमैया, इनका ये कमेटी है। इन तीनों से मिलाकर एक लिंग्विस्टिक जो है प्रोविंस कमेटी बनाई गई थी। उसका गठन किया गया था दिसंबर 1948 में, ताकि वो पुनर्विचार कर सके, पुनर्देख सके कि क्या लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स का डिवीजन करना सही है कि नहीं। इन्होंने अपनी जो है रिपोर्ट सबमिट की अप्रैल 1949 में, लगभग 4 महीने बाद इन्होंने सबमिट कर दी थी। और क्या क्या इन्होंने भी फॉर्मली पूरा रिजेक्ट किया कि ये बहुत ही जो है गलत है कि अगर आप जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे फॉर्म करेंगे। इन्होंने भी पूरा रिजेक्ट कर दिया उस चीज को कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं होगा। अब आ जाते हैं नए पॉइंट पे। इन अक्टूबर 1953 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फोर्स्ड टू क्रिएट द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट। अच्छा, इन सब के बाद भी चीजें जो है बंद नहीं हुई, ठीक है, थोड़ा दबाव था सरकार पे। और फाइनली अक्टूबर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनली अक्टूबर 1953 में क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वो इतना फोर्स हो जाता है उस पर कि उन्होंने पहला जो है स्टेट लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्रिएट किया, और वो था आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र स्टेट। तो फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट अगर भारत का कभी आपसे क्वेश्चन पुट अप हो, जो बहुत बार हो चुका है, तो वो कौन सा है? आपका आंध्र प्रदेश। कब इसका गठन होता है, कब इसका फॉर्मेशन होता है? अक्टूबर 1953 बाय सेपरेटिंग द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम द मद्रास स्टेट। अब इसमें क्या हुआ, किसका सेपरेशन हुआ? तेलुगु और मद्रास स्टेट से जो लोग तेलुगु बोलते थे उनका जो है एरिया सेपरेट कर दिया गया। दिस फॉलोड अ प्रोलॉन्ग पॉपुलर एजिटेशन एंड द डेथ ऑफ जो है पोट्टी श्रीरामुलु, अ कांग्रेस पर्सन ऑफ स्टैंडिंग आफ्टर 56 डे हंगर स्ट्राइक फॉर द कॉज। अब इसके बाद जो है बहुत सारा जो एजिटेशन हुआ और डेथ हो गई किसकी? पोट्टू श्रीरामुलु की। ये क्या थे? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पोट्टू श्रीरामुलु कौन थे? कांग्रेस के एक पर्सन थे जिन्होंने 56 दिन का, अच्छा ये क्वेश्चन पुट अप होता है कि कितने दिन बाद उनकी मृत्यु हुई, तो 56 डेज का इनका हंगर स्ट्राइक था, ठीक है। इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। द क्रिएशन ऑफ आंध्र state intensified demand from other regions for creation of states on linguistic basis। अब देखिए, एक को आप कुछ दे देंगे तो हर जगह से डिमांड आती है, अच्छा मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। अब ये स्टेट तो फॉर्म हो गया, इसके बाद अदर रीजन्स में भी ये जो है दबाव आने लगा सरकार पे कि लोग कहने लगे हमारे स्टेट्स का भी डिवीजन करिए लिंग्विस्टिक बेसिस पे। दिस फोर्स्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अपॉइंट इन दिसंबर 1953 a 3-member states reorganization commission under the chairmanship of Fazl Ali to re-examine the whole situation या whole question। अब इसके बाद गवर्नमेंट पे इतना दबाव आ गया कि उन्होंने दिसंबर 1953 में, देखिए अक्टूबर 1953 में गठन होता है आंध्र प्रदेश का, और दिसंबर 1953 में ही जो है 3 मेंबर की स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी का गठन किया जाता है। किसका? 3 मेंबर्स का, जिसके चेयरमैन थे फजल अली। क्या करने के लिए? टू री एग्जामिन द होल क्वेश्चन कि क्या हमें लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स का डिवीजन करना चाहिए कि नहीं। अब इसके 2 मेंबर्स और थे, हमने पहले भी देखा है, KM पनिक्कर और HN कुजरू। कौन थे? KM पनिक्कर और HN कुजरू। इट्स सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है सितंबर 1955 में, लगभग 1.5 साल जो है 1.5 साल पे हम कहेंगे 2 साल बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट किया। एंड ब्रॉडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। और इन्होंने क्या किया? इस चीज को एक्सेप्ट किया
ठीक है। जो फजल अली की कमेटी थी जिसके 2 मेंबर्स और थे, यानी 3 मेंबर वाली कमेटी थी, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, जिसको 1953 दिसंबर में गठित किया गया था, उन्होंने क्या किया, अपनी रिपोर्ट सबमिट की सितंबर 1955 में, 1955 सितंबर में। और क्या किया गया, एक्सेप्ट किया कि ठीक है, जो है आपके लैंग्वेज के बेसिस पे आप स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए। अब बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।